चलें जी, ठीक है। इस शॉर्ट वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि हमने जो क्राइटेरिया बताया था कि किस तरह के सप्लायर्स को हमने कांटेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने बताया अली बाबा की वेबसाइट पे जाना है, ये मैं उधर आया हुआ हूँ। यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड प्रेस लिखना है, सर्च करना है। अब यहाँ पे गार्लिक प्रेस को हम देखते आ रहे हैं, तो उसी को ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये गार्लिक प्रेस लिखा है मैंने। पिछली वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज थी ना, ये रुपीज के अंदर आ रही थी और यहाँ ये डॉलर्स के अंदर आ रही है। वो इस वजह से डॉलर्स के अंदर आ रही है कि मैंने यहाँ पे ये शिप टू एड्रेस जो है ना, ये यूएस का डाल दिया है। तो आप लोग यहाँ पे यही यूएस का यूज कर लें तो आपको डॉलर्स में आसानी हो जाएगी जरा। अच्छा जी, अब एक क्राइटेरिया था कि ऐसे सप्लायर के साथ जाना है जो कि ट्रेड एश्योरेंस वाला हो। अब यहाँ पे ये देखिए, इस साइड पे फिल्टर है। तो मैं यहाँ पे जब ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करता हूँ, तो जो ऐसे सप्लायर जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस नहीं है, वो सर्च से आउट हो जाएंगे। ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हमने कहा था कि ऐसा हो जो वेरीफाइड सप्लायर हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनवेरीफाइड भी यहाँ से चले जाएंगे। अब ये दो फिल्टर तो इधर लग गए, बाकी चीजें हम मैनुअली देख लेंगे। अच्छा जी, ये दो फिल्टर। और तीसरे नंबर पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ऐसे सप्लायर को आपने सिलेक्ट ही नहीं करना जो डिफरेंट डिजाइन या डिफरेंट चीज बेच रहा हो। तो चलें जी, ये देखते जाते हैं। अब ये पहले वाला है, ये चीज ही और बेच रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाला देखते हैं। ये 3 साल पुराना है, वेरीफाइड है, और लेकिन ये है कि इसके वो नहीं है, डायमंड्स नहीं है। मैंने कहा था कि कम से कम 3 डायमंड्स हों जो कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करें। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, इवन दो कि इसका डिजाइन मिलता जुलता है हमारे वाले, हमारा जो गार्लिक प्रेस है कंपेटिटर का, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब ये दो डिजाइन देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें बेच रहा है, इनको छोड़ दें। नीचे जाए, नीचे आपको मिलेगा कोई अच्छा सप्लायर। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, ये जो सप्लायर है ना, ये हमारी प्रोडक्ट की तरह की प्रोडक्ट बेच रहा है, कंपेटर की तरह की। और ये वेरीफाइड है और 13 ईयर्स ओल्ड है। अमेजिंग। अच्छा, इसके जो ये डायमंड्स हैं वो दो हैं, हमने कहा था 3। तो इसमें हम इसको रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि इसकी बाकी सारी चीजें अच्छी लग रही हैं हमें। और बाकी अगर इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहें तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, और इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और दूसरी चीजें भी हमें पता चल जाएंगी। अब ये देखें, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडिंग कंपनी भी है। हम कहते हैं चलो ठीक है, ये दोनों काम कर लेता है। मैन्युफैक्चरर भी ये बता रहा है, तो ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं इसको। इसकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 3,20,000 से भी ज्यादा है डॉलर्स में, तो ये बेस्ट हो गया। और इस ऑन टाइम डिलीवरी भी ठीक है इसकी। और इसके अलावा बाकी अगर आप देखना चाहें तो इसके ये सारी प्रोफाइल है, डिटेल है यहाँ पे सारी। तो ये यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। तो अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये यूं नहीं है कि हमने इसको फाइनल कर लिया है, ये जस्ट अभी बातचीत के लिए इसको हम वो कर रहे हैं। ये यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे प्रेस करना है कंपेयर। अब ये आपका एक आ गया कंपेयर के अंदर। अच्छा, नीचे है, ये इसकी प्रोडक्ट मिलती जुलती है हमारे हमारे जो कंपेटर की प्रोडक्ट है। अब ये देखें, ये इसके जो डायमंड्स हैं वो 4 हैं, गुड हो गया। 14 किधर चला गया, ये देखें डायमंड्स इसकी 4 है, 14 ईयर्स ओल्ड है। और ये मेरे ख्याल में पता नहीं स्क्रीन का कोई मसला है, ये ऊपर चली जाती है भाग के। तो मैं जल्दी से ना इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं कंपेयर में ऐड कर लेता हूँ, ये हो गया ऐड। अब इस तरह और भी देख लेते हैं। अब ये 9 साल पुराना है, ये भी ठीक है, इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अभी ये सिर्फ कंपैरिजन की बात है, तो आप इसके अंदर की डिटेल ना भी देखें तो खैर है। ये ऊपर वाली डिटेल क्योंकि ये वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा इसकी ये 9 साल पुराना है, इसकी डायमंड्स भी हैं। तो अब आप इसको हर किसी को ओपन करके ना देखें, वो तब देखें जब आप 3 को शार्ट लिस्ट करें एंड पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ अगर नजर आता है तो। हाँ, ये देखें, ये भी ठीक है। 3 डायमंड्स है, 8 साल पुराना है, वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस भी है इसके बाद। तो इसको भी मैं कंपेयर कर लेता हूँ। अब ये सारा कुछ समझाने के लिए आपने इस तरह से 10-15 कर लेने हैं सिलेक्ट। जब सिलेक्ट हो जाए तो ये यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कंटेक्ट सप्लायर का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें ये है कि अब ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आपको भाई किस तरह के कोई फीचर बता दें, कि आपको कस्टमाइज चाहिए या फिर आपको जो पहले से बने हुए हैं इस तरह के चाहिए। तो आप कहें भाई नहीं, कस्टमाइज चाहिए।
उसके बाद वो कहता है कि भाई क्या चीज चाहिए, आप कह रहे हैं गार्लिक प्रेसेस चाहिए। मटेरियल वो कह रहा है कौन सा चाहिए, मेटल, प्लास्टिक, सिलिकॉन। आप कहते हैं मेटल चाहिए, जो भी आपके कंप्यूटर का मटेरियल हो। ये तो मैं क्योंकि एक जनरल एग्जांपल है इसलिए ऐसे बताता जा रहा हूँ। आपने कंप्यूटर वाला मटेरियल लिखना है। और अगर आप इन चीजों को छोड़ भी देते हैं मिसाल के तौर के ऊपर, ये वैसे मैटर करती हैं लेकिन ये अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, अगर आप इसको छोड़ भी दे तो इतना इशू नहीं होगा। आप यहाँ पे आके ये डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आके आपने वो जो सप्लायर कांटेक्ट टेम्पलेट या फॉर्मेट जो बनाया था आपने, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देनी है। मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गई बात। चाहे ये इनको छोड़ दें, आप ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन दें। और मैंने कहा था प्रोडक्ट के इमेजेस वो ऐड करके यहाँ पे आपने वो कर देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो लिखा गया कोड ये पुट करना है। और उसके बाद सेंड इंक्वायरी कर देनी है। जब सेंड इंक्वायरी कर देंगे तो ये अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। ये नीचे RFQ वाला खड़ा, ये इसको आपने नहीं, इसको वो करना, सेलेक्ट नहीं करना, इसको छोड़ दें। हम RFQ नहीं भेजना चाह रहे। RFQ में ये होता है कि आपकी क्यूरी पोस्ट हो जाती है सप्लायर के पास, वो फिर हर किस्म के सप्लायर आपको रब्ता करने शुरू कर देते हैं जिनको आपने स्किप किया होता है पहले, जो ट्रेड इंश्योरेंस वाले नहीं होते या वेरीफाइड नहीं होते। तो आपने इसको छोड़ देना है। बस यहाँ पे ये करके सेंड इंक्वायरी कर देनी है, वो सबमिट हो जाएगी। और फिर आप उनको जवाब, उनके जवाब आना शुरू हो जाएंगे। और फिर आपने उनसे निगोशिएट करना है सारा कि भाई मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, ये वो सारा कुछ जो भी आपने लिखा हुआ है या माइंड में एक स्केच बनाया हुआ है। तो ये एक तरीका था alibaba.com को यूज करने का। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।